दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 2 नवंबर 2022 और टाइम हो रहा है अभी 6:25 हो चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 3 में। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 18 पे और ये पिकअप में लाया था गुड़गांव से। गुड़गांव सहारा मॉल के पास से ही लिया था और इस राइडर का मतलब दोबारा एक बार मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ, तो ये दोबारा राइडर मिल गई थी, तो इनको मैंने ड्रॉप किया। और दोस्तों गुड़गांव में जब आप रहते हो आपको पता ही है कि शाम के टाइम जाम लग जाता है, तो जिस राइडर को मैं लेके आया वो 5 बजे से लेके 5:15 के बीच में बुक करती है और उनका इतना एक्यूरेट टाइम है दोस्तों। उस टाइम आप निकलो गुड़गांव से और अगर आपको द्वारका साइड आना है तो आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर द्वारका के अंदर आ जाओगे। और अगर 10-15 मिनट भी आप लेट हो गए, 5:30 बज गए वहाँ पर, तो फिर आपको पता ही है पूरी जो कहते हैं ना, जो पूरा एनसीआर का ट्रैफिक होता है वो गुड़गांव में आके स्टक हो जाता है। और पूरा एमसीडी टोल पे तो आपको पता है पूरे बुरी तरह से ही जाम मिलता है। तो मेरे को जब ये राइड मिली थी मैं तुरंत, मुझे पता था कौन सा रूट लेना होता है, तो अपना शंकर चौक से लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेते ही अंदर से सेक्टर 21 गुड़गांव होते हुए अंदर से आपका बिजवासन वाला रास्ता जो गांव से होके आता है तुलसी रस होते हुए सीधा द्वारका आ गया। तो 40 मिनट में, 40 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 35 मिनट में ही लगा लो, सहारा मॉल से मैंने ड्रॉप कर दिया। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 10 बजे करीब, और आज लेट निकला था, थोड़ा सा काम था कुछ। और सुबह जब मैं निकला मॉर्निंग में तो पहली ट्रिप मेरे पास गुड़गांव, जैसे कि आप जानते हो गुड़गांव की ही मिलती है। कई बार हो जाता है कि गुड़गांव नहीं देता, बट गुड़गांव जब लेके जाते हैं तो सुबह के टाइम क्या होता है कि थोड़ा सर्ज में राइड मिल जाती है, तो वही आज हुआ। आज मेरे पास पहली ट्रिप आई 1.2 के सर्ज में, और ये जो पिकअप लेना था वो ओल्ड पालम रोड ककरोला साइड से था। और कस्टमर का जो फेयर बना दोस्तों, ये लगा लो 30 किलोमीटर की राइड थी, 30-32 किलोमीटर की राइड थी, और यूनिटेक साइबर पार्क के पास हुडा मेट्रो से आगे। तो उनका फेयर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 742 रुपये का फेयर बना था कस्टमर का। और 742 में मुझे जो दिए ऊबर ने 485 रुपये समथिंग दिए, और 100 रुपये हरियाणा का टोल मिल जाएगा, तो 585 तकरीबन आप सोचे तो 600 रुपये तक इसमें मिल गया फेयर मेरे को। तो पहली ट्रिप में ही अगर आपको मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा बेस्ट होता है। बट क्या है कि उसके बाद एक और ट्रिप मेरे पास आई, और वो साइबर हब की थी, साइबर सिटी की। वहाँ वो भी ट्रिप मेरे को 1.4 के सर्च में एडवांस में आ गई थी आज। तो एडवांस में आ गई तो उनको छोड़ा, उनका 10 किलोमीटर में 317 रुपये का बिल बना, जिसमें से मेरे को 244 समथिंग कुछ मिले थे। तो फिर उसके बाद मैंने लोकेशन डाल दी। लोकेशन डालने के बाद तो फिर ये लगा लो एकदम सन्नाटा हो गया। ये तकरीबन मेरे पास जो राइड आई है वो 1 घंटे तकरीबन वेट किया है मैंने। डीएलएफ सेक्टर 24 पूरा घूम लिया। वहाँ से निकल के फिर मैं सिकंदरपुर मेट्रो आया, सिकंदरपुर से आगे गुरुद्रोणाचार्य आया, गुरुद्रोणाचार्य से भी आगे जहाँ लेफ्ट लेके अंदर जो फेस 5 है वहीं से फिर दोबारा मेरे पास पालम की बुकिंग आ गई थी मंगलापुरी की। तो मंगलापुरी उनको ड्रॉप किया। वो भी कह रहे थे यार मेरे पास है ना एक गैस चूल्हा वगैरह है, 1-2 सामान है, तो 1-2 कट्टे में सामान थे उनके, तो घर शिफ्ट वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा भाई देखो ज़्यादा सामान होगा तो आपको मैं लेके नहीं जाऊंगा। हाँ वो कह रहा है 1-2 ही सामान है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रख लो, आप रूम चेंज कर रहे हो। तो फिर दिल्ली की भी ट्रिप थी, मैंने कहा दिल्ली की मिल रही है तो ले लो, अदरवाइज़ फिर आपको पता है दिल्ली आने में गुड़गांव में ही एक बार फिर आप रुक गए तो फिर वहीं पर आपको पूरा टाइम निकालना पड़ता है। तो वहाँ से फिर मैं आ गया दिल्ली, पालम छोड़ा उनको। पालम छोड़ने के बाद फिर घर था पास में ही, तो फिर मैं लंच करने निकल गया। मैंने कहा यार आप यहाँ से पास में ही आ गया तो लंच भी कर लेता हूँ। फिर लंच करने के बाद फिर मैंने दोबारा ये लगा लो मैं 1 बजे घर पहुँच गया था। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करी 2 बजे मेरे पास सीधा ट्रिप आई रामफल चौक से फिर मेरे पास ओला में आ गई थी गुड़गांव की। तो गुड़गांव में सोच तो रहा था कि यार लूँ ना लूँ, मैंने सोचा ले लेता हूँ यार, टोल तो ये भी देगा, अगले दिन देगा, क्योंकि बहुत से ड्राइवर भाई बताते हैं कि अगले दिन देता है टोल। तो देख लेते हैं, अब इसमें भी अगले दिन अगर नहीं देगा तो 24 घंटे याद रखूँगा, 24 घंटे के अंदर ही अंदर ऐड करवा लूँगा। तो इसमें 24 किलोमीटर में दोस्तों फेयर तो बहुत ही ख़राब दिया, आपको दिखाया तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए
सिर्फ 220 रुपये दिए हैं 23 किलोमीटर में ओला ने। और ऊबर में लेकर आओ तो इसमें 50-60 रुपये ऊबर में आपको प्लस में भी मिलते हैं और प्लस 100 रुपये का ऐड हो जाता है। बट दोबारा चक्कर मारोगे तो दोबारा में नहीं मिलेंगे, और यही ओला में हाल है, दोबारा आप जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा यार ऊबर में मैं ले चुका हूँ तो इसमें भी ले ही लूँगा, तो कल देखते हैं कल आता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं टोल के बारे में, तो आज हम बात करेंगे टोल के बारे में ही। और मेरे काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर हैं जो ड्राइवर भाई है, और काफ़ी इसमें नए ड्राइवर भाई है, उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया एमसीडी टोल कैसे मिलता है, क्या है। देखिए जो पुराने हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको सब कुछ पता है कि एमसीडी टोल क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या नहीं है। जो नए यूज़र्स हैं जो इस लाइन में नए आए हैं, काफ़ी मेरे भाई, उनके मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो वो बोल रहे थे भैया इस पर एक वीडियो बना देना। तो आज मैं उनका कमेंट्स का जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों देखो अगर आप दिल्ली में हो, गाड़ी आपकी कहीं की भी है, दिल्ली से बाहर की है, यूपी की है, हरियाणा की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब साइड की है, ठीक है, और महाराष्ट्र की है, राजस्थान की गाड़ी है, तो आप दिल्ली में एक चीज़ समझ लो कि दिल्ली में आप जब भी आओगे, चाहे आप हरियाणा से एंटर हो, पंजाब से एंटर हो, या सॉरी पंजाब से तो आप हरियाणा से ही एंटर होगे या यूपी से एंटर होगे, ठीक है। ये दो स्टेट हमारे दिल्ली में सटे हुए होते हैं। जो जब भी आप दिल्ली में कमर्शियल आपकी गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है, जब भी आप दिल्ली में एंटर करोगे तो आपको एक एमसीडी टोल देना पड़ता है। एमसीडी का मतलब होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, जो एमसीडी। तो ये म्यूनसिपल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये टोल कलेक्ट करती है कमर्शियल व्हीकल से। तो टैक्सी सिर्फ ऑटो और बाइक छोड़ के बाकी टैक्सी से और भी जो कमर्शियल व्हीकल है लोडिंग वाले, उनसे सबके अलग अलग चार्ज हैं। पहले ये टोल हुआ करता था 65 रुपीज़ का कुछ साल पहले, और जो कि बढ़ा के 100 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये देखिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन होता है या तो आप डेली वाइज जितने आप राउंड लोगे, सपोज आप दिल्ली से हरियाणा गए, हरियाणा से वापस दिल्ली आ रहे हो, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। जितने चक्कर आप एंट्री करोगे दिल्ली में उतनी बार आपको 100 रुपये पर देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरे महीने का इसमें पास ले सकते हो, जैसे कि मैं लेता हूँ हर महीने 3000 रुपये का पास लेता हूँ। और इसमें क्या है कि पास में आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप जितने मर्जी चक्कर मार लो 24 घंटे में, सिर्फ आपको जो पर डे का 100 रुपये का हिसाब पड़ेगा, 30 दिन का 3000 होता है, तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। आप जितने मर्जी चक्कर मार लो, सपोज आपने एक दिन में 5 बार आ पाए, 5 बार पॉसिबल नहीं होता, 2 या 3 बार हो जाता है, कई बार 4 बार हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। 4 बार ऐसे होता है कि एक बार आप हरियाणा गए फिर वापस आ गए दिल्ली, ठीक है, एक चक्कर ये हो गया। फिर दोबारा हरियाणा गए फिर वापस आ गए, फिर दोबारा कहीं यूपी चले गए फिर वापस आ गए। तो दो या 3 चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। 300 रुपये आप निकाल सकते हैं, 300 से 400 भी निकाल लेते हैं। निकालने वाले के ऊपर होता है कि वो किस हिसाब से ट्रिक करता है। तो मतलब डेली का ये है कि आप अगर आपके पास पास है तो आप डेली के 200-300 निकाल लेते हो। जैसे कि मैं निकालता हूँ, मेरा डेली का एक वो है कि मैं 200 रुपये एमसीडी के निकालता हूँ। तो 3000 का पास लेता हूँ, तो उसमें मेरे को बेनिफिट हो जाता है कि कभी 5000 मिल जाते हैं उस टोल में, कभी 6 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 7 भी मिल जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है सारी चीज़ें। तो आप अगर देखिए इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, एमसीडी पास लेने पे आप हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि एमसीडी पास लेने में कितना फ़ायदा है। बहुत से ड्राइवर 3,000 खर्च करके 8 से 10,000 एमसीडी से कमाते हैं। तो इसमें बेनिफिट है आपको। देखिए एक तो ये होगा कि आप जितने मर्जी चक्कर इसमें मार सकते हो। दूसरा बेनिफिट होगा कि आपको ट्रिप जब आएगी, चाहे वो गुड़गांव की हो या यूपी की हो, नोएडा की हो, तो आप बेझिझक इस ट्रिप को लोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कंडीशन ये है कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो, आपको वहाँ का अगर आपकी 180 गाड़ी है तो आपने काउंटर साइन ऑलरेडी भर रखा होगा, या ऑल इंडिया परमिट है तो आपने वहाँ का टैक्स कटवा रखा होगा। तो दोस्तों टैक्स कटवा के ज़रूर जाइए। बिना टैक्स आप ये मत सोचिए कि आप निकल लोगे। आज की ही घटना मैं बता देता हूँ। आज मैं जा रहा था गुड़गांव, जब दिन के टाइम मेरे पास बुकिंग आई थी, तो मैंने देखा दोस्तों फ्लाईओवर के, मैं तो ऊपर से गया था, बट नीचे रंगपुरी साइड में जो रजोकरी वाली साइड है, टूवर्ड्स जाने वाली एम्बियंस, तो उसके सर्विस लाइन में दोस्तों मेरे ख्याल से डेली ही खड़े रहते हैं वहाँ पर 5 नंबर वाले ट्रैफिक एनफोर्समेंट की टीम जो होती है, 5 नंबर वाले जिन्हें बोलते हैं, वो खड़े रहते हैं। और हर गाड़ी को उन्होंने रोका। कम से कम आज मैंने देखा 7 से 8 गाड़ियाँ उन्होंने
टैक्सी नंबर रोक रखी थी। तो दोस्तों अपना सारी चीज़ें चेक कर लो। मोस्टली अभी पॉल्यूशन का बहुत स्ट्रिक्टली चल रहा है। पॉल्यूशन का सबसे पहले अपनी फाइल खोलो, फाइल में डॉक्यूमेंट्स चेक करो, पॉल्यूशन आपका हो रखा है। कई बार होता है आप इस चीज़ में रहते हो कि आपके पास मैसेज आ जाता है, कई बार पीओसी का मैसेज नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या है कि आप सोचते हो साल भर का करा रखा है तो वो ध्यान से उतर जाता है। तो अपनी फाइल खोलो, फाइल में सबसे पहले आप पॉल्यूशन चेक करो। पॉल्यूशन का 10,000 का चालान कट रहा है आज के टाइम में, और सबसे पहले 5 नंबर वाले पॉल्यूशन ही चेक कर रहे हैं। पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ें मस्ट है। सबसे ज़्यादा जो मस्ट है वो पॉल्यूशन है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है दिल्ली का हाल पॉल्यूशन का बहुत ख़राब हो रखा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट वाले सबसे पहले यही चेक कर रहे हैं। तो अगर आपका पॉल्यूशन नहीं हुआ गाड़ी में तो आपका 10,000 चालान है पूरा, और सीधा गाड़ी सीज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में, सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखो, और कोशिश करो कि अगर ट्रैफिक वाला भी रुकता है या वो रुकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर द्वारका सेक्टर 3 में ही हूँ। टाइम अभी हो चुका है 6:45 होने वाले। तो आज का जितना भी काम हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ऊबर में ये देख सकते हैं आप, 1384 रुपये का काम है मेरा, मतलब 1400 आप मान के चलिए। 200 रुपये का इसमें टोल है, एक हरियाणा जाने का मिलेगा और एक MCD का मिला हुआ है, तो 200 रुपये और ऐड कर देंगे, 1600 रुपये, और प्लस एक ओला में मैंने ड्यूटी करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 220 रुपये मेरे को मिले हैं और 22 रुपये कैंसिलेशन फीस मिली है, तो 245 मतलब 250 मान लीजिए। 100 रुपये अगर मेरे को मिल गए कल हरियाणा के तो 350 रुपये ये हैं, और 1600 वो हैं, तो 1600 प्लस 350 हो गए आपके 1950 रुपये। तो टोल बनते हैं इसमें 300 रुपये के। ठीक है, तो 300 रुपये को हम हटा देते हैं 1950 में से, तो बचे 1650। 1650 में दोस्तों जो CNG मेरी लगी है वो 400 रुपये तक की CNG आज लग गई है, और मैंने आज दोबारा डलवाई थी गुड़गांव जाते वक्त, तो वो पूरी की पूरी CNG मतलब बची हुई है, क्योंकि पहले की थी वो 400 की पूरी खत्म हो गई है। तो 1650 में हम राउंड फिगर एक तरीके से देखें तो 350 माइनस कर लेते हैं, 350 तक की CNG मेरी तकरीबन लग चुकी है। तो आज का जो काम है 350 रुपये हटा के 1300 रुपये का आज का नेट काम है दोस्तों, जो कि बहुत कम है। लेट निकला था, जिसकी वजह से क्या है कि लेट आप सब कुछ स्टार्ट करते हो तो फिर लेट ही काम होता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को आगे शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना काम है आजकल, कितना काम हो रहा है, कैसे अटैच करे गाड़ी, सारी की सारी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे। टिल देन बाय।